हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक जो कि हाउसिंग लोन में डील करती है। हाउसिंग लोन और रेनोवेशन, होम रेनोवेशन एमएसएमई में। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे कि उसका मार्केट क्या है, आने वाले फ्यूचर ग्रोथ क्या है, करंट ग्रोथ क्या है, अभी इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो अब आते हैं हम वापस वापस अपने स्क्रीन पे। तो जो स्टॉक का नाम है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। अगर हम इसके बिज़नेस की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है हाउसिंग लोन टू कस्टमर बिलोंग टू लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट। ये सेमी अर्बन और रूरल एरिया में। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो इसमें लोन का देखने का बहुत ज़्यादा सॉलिड या फिर वहाँ ईज़ी लोन प्रोवाइडर्स कोई देखने को मिलता नहीं है। अगर हम पब्लिक की बैंक्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है ये सब यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना। अगर जियोग्राफिकल फुटप्रिंट की बात करें तो ये कंपनी का ऑपरेशन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में है। आई गेस ये 3 में स्टार्ट किया था इनिशियली 2012 में। उसके बाद फिर बाकी में इन्होंने एक्सपैंड किया है। टोटल इसके 346 ब्रांचेज़ हैं। और क्या है प्रोडक्ट में परचेज़ ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव फ्लैट, और फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शंस के लिए, और होम के लिए, होम लोन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल में देखें, होम लोन हो गया, कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, होम इम्प्रूवमेंट लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई बिजनेस लोन, इमरजेंसी क्रेडिट, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसका एवरेज लोन साइज़ की बात करें तो लगभग 8,46,000 का है। और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.11, लेस देन 1%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। ओके, तो ये इसका 66% जो होम लोन है, रेस्ट इसका मॉर्टगेज है। इसका एक चीज़ ये है कि ये ना सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। जो लोन जो प्रोवाइड करेगी किसी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करती है। तो कल हो के अगर मतलब बंदा पे या बंदी पे नहीं भी कर पाते हैं, लोग नहीं पे करवाते हैं, उस केस में भी ये क्या होगा कि अपना लोन रिकवर कर सकती है। और अगर हम इन रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम 87% है और फी कमीशन सिर्फ 4% आता है। और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 9% की बात करें। और अभी तक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अकेले कंपनी ने 3,0762 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर दिया है। और बाकी सब चीज़ें इनके हैं डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके स्टॉक पे। तो ये हमने आवास.इन पे हमने खोल के रखा हुआ है वेबसाइट। यहाँ पे जो प्रोमोटर्स में देखेंगे कंदारा कैपिटल है, सॉरी केदारा कैपिटल है। उसके बाद एक यूएस बेस्ड कंपनी है पेर पार्टनर्स ग्रुप्स। तो अगर पार्टनर्स की ग्रुप्स की बात करें तो ये भी इन्वेस्टमेंट फॉर्म है जो कि 135 बिलियन इनका AUM है। और ये इन्वेस्ट किया है उन्होंने 1800 यहाँ पे। ओके, तो 200 मिलियन क्लाइंट बेनिफिशियरी और 195 बिलियन अक्रॉस एसेट्स के क्लासेस में ग्लोबली इन्होंने किया है इन्वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रमोटर की बात जाते हैं, केदारा कैपिटल पे जाते हैं। तो ये हमारा केदार कैपिटल का बात हो गया, वेबसाइट हो गया। यहाँ पे हम पोर्टफोलियो में देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ है। तो महिंद्रा फाइनेंस हो गया, और AU स्मॉल फाइनेंस, पार्किंसंस पैकेजिंग हो गया। ये इतने सारे हमें दिख रहे हैं। ये स्टेज 1 में हमारा आवास फाइनेंशियर्स भी स्टेज 1 में ही है, सॉरी फंड 1 में ही है। फंड 2 में हमारा कुछ ये हो गए, स्टॉक्स हो गए, सॉरी कंपनीज़ हो गई। फंड 3 में ये सब हो गया कंपनी। इन्होंने पर्पल में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम ये K12 टेक्नो सर्विसेज में किया हुआ है। लेंसकार्ट में इन्होंने फंड 3 में भी किया हुआ है इन्वेस्ट। तो इसका अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा प्रमोटर देखने को मिल जाता है, जिन्होंने इन्वेस्टर देखने को मिल जाता है, जिन्होंने मल्टीपल कंपनीज़ के फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम पार्टनर्स ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स कुछ मिला नहीं है सच, बट यहाँ पे पार्टनर्स ग्रुप्स के वेबसाइट पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने केदारा कैपिटल के साथ मिल के इसको एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, और अगर एक चीज़ और है कि अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, केदारा कैपिटल, राइट। तो केदारा कैपिटल के वेबसाइट पे देखेंगे तो ऑलरेडी इन सब मल्टीपल में कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर प्रमोट किया हुआ है, एज अ प्रमोटर है यहाँ पे।
तो ऑलरेडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्वियसली इन सब का बेनिफिट आवास फाइनेंशियल को ज़रूर मिलेगा। ऑल्दो ये जो लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में ये लोन प्रोवाइड करती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके पी&एल पे। अगर हम क्वार्टर्स भी एक गो थ्रू कर लेते हैं, इससे पहले एक बार हम पीयर्स कर लेते हैं गो थ्रू। तो यहाँ पे LIC फर्स्ट नंबर पे है, जिसका मार्केट कैप है सॉरी LIC हाउसिंग फाइनेंस का हो गया 29,000 का हो गया, PNB हो गया, हुडको हो गया और एप्टस आवास हो गया। तो आवास का हम देख रहे हैं कि 11,800 अप्रॉक्सीमेट का मार्केट कैप है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हम क्वार्टर में हमारा एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर हम देखेंगे तो 66, 86 फिर फ्लैट रहा, फिर डाउन हुआ। तो हमें इसका बेटर इंसाइट मिलेगा जब हम ईयरली P&L देखेंगे। तो ये हमें देखने को मिल जाता है सिंस इंसेप्शन 2012 में नेट प्रॉफिट 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2, फिर 6, फिर 19, फिर 33, फिर 57, फिर 93, फिर 176 से लगभग 250, फिर 293, 57 और अभी के बात करें फाइनेंशियल 24 तक, अभी तक TTM में हम देख रहे हैं कि 465 का है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी डिसेंट सा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 4.5 टाइम्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स इसका ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और हम आ जाते हैं वापस से प्रोमोटर्स पे। तो प्रोमोटर्स ने हमने देखा कि ये अभी 39.11% है। अगर इनिशियल फेज़ में देखेंगे, अगर हम ईयरली ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 58.29 हो गया, अब यहाँ पे हो गया 39। अब क्वेश्चन ये राइज है कि यार ये तो प्रमोटर निकल रहा है यहाँ से, तो क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं? तो नेक्स्ट चीज़ हम एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि प्रमोटर बेच तो रहा है, लेकिन फिर ख़रीद कौन रहा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ 58 था, जो कि अब हो गया 39%। अगर FII की बात करें 13%, इन्होंने ज़बरदस्त स्टेक बढ़ाया है। वो हमारा 13 से अप्रॉक्सीमेट 22%, जो कि 35%। तो ऑल्दो प्रोमोटर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं सामान, लेकिन यहाँ पे FII और DI ने ज़बरदस्त बाइंग किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 10 to 11% देखने को मिला ओवर द ईयर्स। तो इस हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। अगर हम वापस आते हैं हम इस डॉक्यूमेंट के PPT पे, कॉन कॉल पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने अपना ग्रोथ डिस्प्ले किया हुआ ओवर द ईयर्स। और हम देखें यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इसका। इनका जो है मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है इनकी। कोटक महिंद्रा से है, HDFC में काम किया इन्होंने, फिर घनश्याम रावत हो गया, प्रेसिडेंट एंड CFO है यहाँ पे, डॉशे बैंक में काम किया हुआ है। तो अगर एक एक को कवर करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका मैनेजमेंट है। और थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग जो है क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइडिंग जो है, ये हमारा काफ़ी स्टेबल देखने को मिल रहा है ओवर डिफरेंट टीम्स। और ये हमने यहाँ पे डिटेल में शेयर वो इन्वेस्टर पैटर्न है, तो ये सही देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें AUM, तो बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो AUM भी देख रहे हैं उसी रेशियो में ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर कैगर की बात करें AUM में तो 28%, अगर डिसबर्समेंट की बात करें 20% ओवर लास्ट 5-6 ईयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ज़बरदस्त ही है। लास्ट 5 ईयर्स में और आई वुड से 6 ईयर्स में हमारा 36% का कैगर, जो कि फाइनेंस के हिसाब से बहुत सही है। और बीइंग द थिंग इन कंसिडरेशन, अच्छा अगर हम AUM ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे रिटेल को ही प्रोवाइड कर रही है लोन। ठीक है, तो ऑल्दो ऑलरेडी वो सिक्योर्ड लोन है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऊपर से रिटेल को है, तो हमारा लॉस का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इसके एग्जैक्टली 350 ब्रांचेज है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2012 में। राजस्थान से 102 ब्रांच थे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट स्पेंड हो गया। ओके, तो ये हमारा सरप्लस मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं
इसके शेयर प्राइस पे। फाइनेंशियल शेयर प्राइस। तो अगर हम लास्ट जब से इंसेप्शन का बात करें तो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 12 अक्टूबर 2018 से, उस हिसाब से देखेंगे तो 91% है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें लास्ट 5 ईयर्स में 4.5 टाइम्स हो गया। उस हिसाब से अगर स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट डबल ही है। तो जो कि बीइंग स्मॉल कैप, आई मीन मिड कैप, ये बहुत ही आई मीन लो ग्रोथ है। तो लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, चांसेस का पोटेंशियल है इसका हाई जाने का। रीज़न बीइंग कि इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रोविजनिंग सॉरी एनपीए बहुत डिसेंट सा है, लेस देन 1% है। और जो आने वाले टाइम में जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लोगों के पैसे इनकम बढ़ रहे हैं, तो हाउस हाउस में इन्वेस्ट करेंगे ही। और हाउस में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका हाउसिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका रिटर्न ऑब्वियसली जाएगा ही। रीज़न बीइंग कि इन्वेस्ट में होगा तब उसका कंपनी का एयूएम बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। इस तरह से हमारा बैंकिंग काम करता है। अगर अब हम बात करें एक और चीज़ की, इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो अभी हमारा करंट इंटरेस्ट ये हमने लास्ट 5 ईयर का डेटा लिया है। तो 2018 से 2018 या आई थिंक 2018 से 23 तक का, अभी तक का। तो यहाँ पे इस पीरियड में हमारा जो कोविड के बाद का थोड़ा पीरियड था, 20 से 2022 के बीच में अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम देख रहे हैं 4% था, जो कि अब इंक्रीज़ होते होते 6.5% हो गया। तो अब जैसे हमारा रेपो रेट इंक्रीज़ होगा, बैंक रेट इंक्रीज़ होगा, तो अब सारे ही सेक्टर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सारे ही महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोग अवॉइड करेंगे इस टाइम पे लेना। रीज़न बीइंग कि इनको अभी अभी ये लोन लेते हैं तो इनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अब इस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जैसे हमारा आने वाले टाइम में रेपो रेट डाउन होगा, तो लोन्स में भी हमारा अच्छा खासा इज़ाफ़ा हो सकता है। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा इस पे इम्पैक्ट होगा ही, जो कि हमारा ग्रोथ और इंक्रीज़ होने का चांसेस है। तो इन सब एनालिसिस के हिसाब से ये अभी काफ़ी डिसेंट सा स्टॉक है हमें स्टडी करने के लिए। ऑल्दो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कि ये बाय करो या सेल करो या होल्ड करो, बट ये हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हमें, बेस्ड ऑन करंट मार्केट सिनारियो, बैंक रेट और current I mean providing profit conditions over last couple of years. So thank you so much for watching. See you in the next video.